को लाहौर जेल में फांसी दे दी। कौन सी जेल में था वो? लाहौर जेल में। कौन सी जेल में थे वो? लाहौर जेल में थे। और उन्होंने क्या हुआ, एक उन्हें जो फांसी दी थी वो दी थी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। उन्हें क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। उनके साथ दो साथी और थे, राजगुरु और सुखदेव। वो तीनों ने क्या करा, देश को आजाद कराने के लिए मेरे रंग दे बसंती चोला गाना गाकर और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, फांसी दे दी, अपने आप को फांसी दे दी। और खुशी खुशी वो देश के लिए बलिदान हो गए, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, वह आज भी युवाओं में काफी लोकप्रिय है। वो आज भी क्या है, वो क्या है, लोकप्रिय है। क्योंकि आपको मालूम है देश के लिए इतना कुछ करना बहुत आसान बात नहीं है और बहुत सहज बात नहीं है। देश के लिए मर मिटना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है ना। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन देखो हमारे भगत सिंह की कितनी बड़ी लोगों के प्रति भावना थी, देश के प्रति भावना थी, जागृत थी, उनके अंदर जोश था देश के प्रति कि मुझे मेरे देश को आज़ाद कराना है। और जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा जब तक मुझे चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और जिस दिन मेरा देश आज़ाद हो जाएगा उस दिन मैं चैन की नींद सोऊंगा। उसने भले वो नींद नहीं सोए, उन्हें भले देश के लिए अपनी मृत्यु की नींद से सो गए थे, वो अपने आप में बलिदान हो गए थे, उन्होंने मृत्यु की मौत की नींद सो गए। लेकिन जो उन्होंने बोला था देश को आज़ाद करूंगा, वही शर्त वो निभा गए। उन्होंने आखिर में देश को आज़ाद कराया और देश को आज़ाद कराने के चक्कर में उन्होंने अपनी मौत की नींद में सो गए। साथ में दो साथी को और ले गए, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु सुखदेव के प्रति भी क्या थी, देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ है, जब आप जाओगे, जब आप बलिदान होगे, जब आप फांसी चढ़ोगे, जब हम भी आपके साथ होकर चढ़ेंगे फांसी पर, और हम तीन ही खुशी खुशी कुर्बान होंगे देश के लिए, है ना। और उन तीनों ने क्या करा, देश के लिए क्या हो गए, बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए और अपने प्राणों को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। इसलिए भगत सिंह के माता पिता ने उनको बचपन में बहुत कुछ बताया देश के बारे में कि हमारा देश गुलाम बना हुआ है, हमारा देश को 200 वर्ष तक गुलाम बना रखा है, और हमारा देश में ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन लगा हुआ है, और हमारे देश को, भारत देश को ब्रिटिश अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। आपको भगत सिंह के दिमाग में बात ठहरी कि मेरा देश ऐसा क्यों है। रुको अभी मैं, पर भगत सिंह थोड़ा बड़े हुए, जवान हुए, तो छोटी सी उम्र में वो क्या करे, वो देश को आजाद करने के चक्कर में उस आंदोलन में वो क्या पड़े, कूद पड़े। उनने देश को आजाद करने के चक्कर में महात्मा गांधी की बात तक नहीं मानी क्या बात नहीं मानी। महात्मा गांधी ने बोला कि अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन भगत सिंह ने बिल्कुल नहीं सुना उनकी और अपनी मनमानी करी और देश को आजाद कराकर छोड़ा। तब तक देश आजाद नहीं हुआ, तो भगत सिंह ने चैन की नींद भी नहीं सोए और वो उन्होंने बहुत ही मेहनत करा देश के लिए। उन्होंने देश की जो एक पार्टी हो रही थी देश की, मतलब हमारा देश को आजाद ना कराने की पार्टी हो रही थी, उस पार्टी में भगत सिंह ने क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया। जिससे क्या हुआ, वो जो पार्टी हो रही थी वो पार्टी समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी, वो जो मीटिंग हो रही थी, जो बैठक हो रही थी, वो बैठक भी भगत सिंह के बम फेंकने से वो बैठक भी समाप्त होने वाला है। अगर ये बैठक हो जाएगी तो हमारा देश बाद में आजाद होगा या होगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला अगर ये मीटिंग हो जाएगी, अगर ये बैठक हो जाएगी तो हमारा देश आजाद नहीं होगा। तो भगत सिंह के दिमाग में बात आई, उन्होंने उठाया बम और डायरेक्ट उस सभा में फेंक दिया। जिससे क्या हुआ, वो कोई सभा नहीं हुई, सब वहां से चल बसे, कोई तो बम में उड़ गए और कोई घायल हो गए, कोई वहां पर चल बसे। भगत सिंह ने बहुत कुछ किया। एक बार क्या हुआ, अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हुआ। वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को बुलाया, जुलूस निकाला और आसपास सर्कस लगा दिए। जनरल डायल ने, वहां पर आया था जनरल डायल, वो उसने बोला कि ये बहुत भारत के लोग पूरे हैं, अपन एक काम कर इनको मारेंगे, मतलब इन पे निशाना लगाकर गोली मारेंगे इन पर। और क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। और जैसे ही भारत के लोग हमारे उस जलियांवाला बाग के अंदर गए तो आसपास से क्या कर दिया, उस जनरल डायर ने क्या लगा दिया, सर्कस लगा दिया, आसपास से सैनिक लगा दिए। और जैसे ही सारा मारा कि चला दो गोली भारत के लोगों पर, और वैसे ही उन्होंने गोली मारी तो हमारे भारत के आधे लोगों की जान वैसी चली गई। आधे वहां पर कुआ भी था तो कुछ कुआ में गिर गया, और 1000 लोगों की जान चली गई, किसी को गोली लग गई। और कई लोग तो भागने में, हरदंग जिला में कई लोग तो भागने में, कुचलने में, गिरने में ही मर गए। हमारे भारतीय लोगों को बहुत मतलब बहुत बड़ी घटना है जलियांवाला बाग का हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। तो भगत सिंह ने वहां पर गए, फिर भगत सिंह क्या हुआ है, वहां पर गए और जो लोग आगे धूल लेके आए जलियांवाला बाग के हत्याकांड की, कि मैं आज मेरे भारत के लोग, जितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए हैं, इनका बदला में ये ब्रिटिश अंग्रेजों से मैं लेकर ही रहूंगा।
भले मेरे अपने देश को, भले मेरी अपने जान को मुझे अगर देश के प्रति देना पड़े तो मैं दे के रहूंगा, लेकिन जो आज ये जलियांवाला बाग में हत्याकांड की जो घटना हुई है इसका बदला मैं अंग्रेजों जरूर लूंगा। उन्होंने बेजे सोचा और माँ के दूध उठाए और अपने माथे पर लिपट ली। उनके अंदर और जोश आ गया, क्या आ गया, और जोश आ गया। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत जोश से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही संघर्ष से और बहुत ही दिमाग से और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण, तन, मन, धन, माता पिता, बीवी, बच्चे सबको त्याग दिया और हमारे देश को आज़ाद करा दिया। और हमको तो बहुत चैन की नींद सुला गया। आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन आप हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए आज वो किसकी नींद सो गए हैं, मौत की नींद सो गए हैं। तो उनसे बड़ा कोई है लोकप्रिय नहीं है, इसलिए लोग उन्हें लोकप्रिय भी कहते हैं, क्योंकि तो बहुत बड़े नेता थे वो, है ना। आजाद भगत सिंह इसलिए क्योंकि वो देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर चुके और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम इसलिए चल रहा है कि उसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आज उनका नाम आज चल रहा है। मरने के बाद में भी नाम चल रहा है। क्यों? जो इंसान अच्छा काम करता है, कुछ बड़ा काम करता है, वो सबके लिए करता है, वो देश के लिए करता है, देश के लिए करता है, उसकी बड़ाई सब करते हैं। उसका नाम मरने से पहले भी चलता है और मरने के बाद भी चलता है। उसका नाम कभी भले वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी बहुत ही बड़ाई होती है, मरने के बाद में भी और मरने के पहले भी। इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। भगत सिंह की तरह हमारे अंदर जोश होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, हर एक कामों में, और देश को, हमारे देश की शान को, जो 3 रंगों से रंगे झंडे को हमें कभी झुकना नहीं देना है और इसको हमेशा ऊंचा रखना है और हमारे देश को आगे बढ़ाते चलते रहना है। तो आज का हमारा यही था, भगत सिंह जयंती क्या होती है। ठीक है, तो आपको बताया भगत सिंह जयंती क्या होती है। आज भगत सिंह का जन्म हुआ था, उनके ही रूप में हम क्या बनाते हैं, भगत सिंह जयंती बनाते हैं।